हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9 में विशेष सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 जो कि आपका 3 नंबर का होने वाला है पेपर, उसका असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम देखने वाले यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बा, एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ, गंगा और यमुना। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ, 1914 से 1918। अगले क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भूमि मापने की इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1943 में। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाता है। चौथा प्रश्न है, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में भेजा जाता था। अगला प्रश्न बच्चों पांचवा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां प्रश्न है, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी के आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन पेपर है। अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड दिया गया है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, महानदी, इसका आंसर करना बच्चों हमें छत्तीसगढ़ में है। सेकंड है ड्यूमा, इसका आंसर हो जाएगा रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, देश का सर्वोच्च कानून, इसका आंसर हो जाएगा संविधान कहा जाता है। चौथा है, निर्धनता रेखा का आकलन, इसका आंसर करना बच्चों राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा 2013 में पारित की गई थे। छठवां है, चुनाव आयोग का कार्यकाल, इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए लागू होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन बच्चों, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, शीतलहर क्या है? इसका आंसर करना में एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है, जिससे सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाती है, शीतलहर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, युंग फोक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नात्सी युवा संगठन। प्रश्न चौथा है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर करना बच्चों दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिक्री। छठवां प्रश्न है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे के परिवार वालों के लिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरीके से लेते चलिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। पांचवा है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, इसका भी आंसर करना है सत्य। छठवां है, चुनाव आयुक्त नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इनके भी आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों के आंसर आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बच्चों मूव करते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। देखिए यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 6वां है, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालना, सबसे पहले आपको उत्तर क्रमांक 6, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 7वां है, मानसूनी वर्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 7 का पहला का आंसर आप लोग देख सकते हैं, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अधिक अहम है। सेकंड है, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 8वां है, 8वें का आपको अथवा कर लेना है, नीम और तुलसी के एक एक औषधीय उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। तो यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का आंसर।
अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9वें का आंसर लिखना। मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 10वां है, जैकोबियन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। तो यह हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो इसका जो आप लोग आंसर देख सकते हैं, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। इसे ही खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? इसका अथवा दिया गया है, वनों से होने वाले 2 प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों 12 का, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न 13 देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है, पंथ निरपेक्ष संविधान की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर देखिए आप लोग 14 नंबर का, भारतीय सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 15 नंबर है, गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है? इसका आंसर लिखेंगे, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 16 नंबर इसी के नीचे दिया गया है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 17 नंबर के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। तो यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए अथवा भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे 18 नंबर का आंसर लिखेंगे, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया था। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 19 का आंसर लिखना है, ऐसी जमीन जिसमें ना तो कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गाँव का मुखिया बना दिया गया था ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है? इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसका अथवा करेंगे, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो। दूसरा करना है वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा हो जाएगा वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा हो जाएगा वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा। आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सतलज नदी, भारतीय मरुस्थल। तो बच्चों इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं 4 को समझाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहला दिया गया है समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून की समझ समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए समानता है। सेकंड देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है।
तीसरा बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक दी गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। यह मौलिक अधिकार मानव अधिकार है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण थे, समझाइए। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। भारत में निर्धनता के कारण निम्न है। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की अपार मांग में वृद्धि होना। सेकंड पॉइंट लिखना बच्चों, पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। तीसरा पॉइंट है बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथा देखिए कीमत स्तर में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय का असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।